AVP in banking. That's what you were, sir? Yeah, I was a banker for almost 7 years. Yeah. Banking के बाद I think you also joined BJP in their IT. मैं नेशनल हेड था, मैं IT सोशल मीडिया. I was impressed by the भारतीय जनता पार्टी. उस टाइम बहुत कुछ चल रहा था, करप्शन, 2G स्कैम, कोलगेट. उनका पूरा कंट्रोल जो अल्टरनेटिव मीडिया है उन पर था. फेक न्यूज जिसको हम बोलते हैं, फेक फैक्ट्री. 2010 की बात है. ये बोलते हैं ना बार-बार कि बीजेपी बड़ी स्ट्रांग है, वो एकदम नहीं होता है. क्या ये कहना सही है कि बीजेपी ने ये फॉर्मूला अच्छे से समझ लिया? बहुत जबरदस्त प्लानिंग करी, उसमें मैं एक छोटा सा मैंने भी रोल प्ले किया. बट देयर वाज अ लीडर हु लेड दैट वे एंड दैट्स मिस्टर नरेंद्र मोदी. चाहे हमारा व्हाट्सएप नेटवर्क है, चाहे हमारा बाकी डिजिटल प्लेटफॉर्म नेटवर्क. आई एम नॉट फ्रॉम दैट हार्डकोर पॉलिटिकल बैकग्राउंड. ऐसे आया है, कोई ऐसा नहीं कि ऊपर से हम सन्स और ग्रैंडसन्स ऑफ सम किंग्स एंड ऐसे ही बोलते हैं ना, ये तो परिवारवाद वगैरह के पॉलिटिक्स. आपको भगवान वहां तक भेजता है, उसके बाद आपको काम खुद करना होता है. पर एक 2021 में पोस्ट कोविड देयर वाज कॉम्प्लिकेशन इन माय डैड, लेट श्री नरेंद्र बरागटा जी. मैं उस टाइम इलेक्शन लड़ा 2021 में. वो टर्म इलेक्शन से सबसे ज्यादा मैंने नहीं डिसाइड किया, वो लोगों ने मेरे को पुश किया. मेरे को 24,000 वोट पड़े. ओके, तो दैट वाज अ ह्यूज मैंडेट. 24,000 प्लीज व्यूज दे देना मुझे कम से कम, जो भी वोट किए हैं आप. 100% मिलेंगे. बरागटा सर के लिए भैया हैं. IT रूम से अब आप रैलीज में जाते हैं? हाँ. किसी घर में जाता हूँ, वहाँ पर मेरे पिताजी की फोटोज घरों में लगी होती है. मतलब लोगों के घरों में मेरे, जैसे गांधी जी की फोटोग्राफ. हाँ. हिमाचल के यूथ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज क्या है? ड्रग्स. देखिए, हम लोग ना डरते हैं. आपके आसपास सबको पता होता है डीलर कौन है. जोडकास्ट हैज नाउ कम टू शिमला आल्सो फ्रॉम देहरादून, दिल्ली. छठी इंद्री बोलो, सातवीं बोलो, आठवीं बोलो. इंद्रियों का आजकल डिफरेंट मीनिंग होता है हिमाचल प्रदेश में. जो मेरे काम होंगे उससे मेरे को याद रखें. मेरे को याद रखें कि इस लड़के ने या चेतन बरागटा ने आपके लिए कुछ काम करा था और मैं करके दिखाऊंगा. अगर आप एक सफल बैंकिंग करियर छोड़ दें तो क्या आप राजनीति चुनेंगे? ये कहानी है एक ऐसे प्रोफेशनल की जो बैंकिंग की दुनिया में AVP था और जिसने दिल्ली के बीजेपी IT सेल की नींव मजबूत करने में काम किया. लेकिन जिंदगी उससे क्या चाहती थी? एक पल आया जिसने सब कुछ बदल दिया. वो घर लौटे सिर्फ शोक मनाने के लिए नहीं, बल्कि ये तय करने के लिए कि अब आगे क्या. ये पॉडकास्ट राजनीति पर बहस नहीं है. ये एक इंसान को समझने की कोशिश है जो पहाड़ों में पला बढ़ा, जिसने आराम से ज्यादा अर्थ को चुना. और हम बात करते हैं हिमाचल के भविष्य की, युवाओं की उम्मीदों की और उस काम की जिसमें वो आज खुद को पूरी तरह झोंक चुके हैं. वेलकम टू द जोडकास्ट. I am in Theog, which is near Shimla, and I am meeting a very vibrant personality, Mr. Chetan Baraagta. Very warm welcome. So nice. I also started as a telco. You started as a telco. Yeah, correct. But I never thought that you will take this leap. Best wishes from my side. Thank you so much. I'm here to learn from you. We are sitting in this beautiful property. It's called Dafi. It's in a village near Theog. I'll create another video for the property so you can get all the details and get to know what this boutique hotel offers. This episode is focused on Mr. Baraagta as a person and why did he take the leap of faith of leaving a career as an AVP in banking. That's what you were, sir? Yeah, with HSBC. My last stint was with HSBC. Prior to that, I was with Citibank. Yeah, I was a banker for almost 7 years. Yeah. I know that you belong to a political family, right? Mr. Narendra Baraagta. देखिए, जब फैमिली हिस्ट्री की बात करते हैं, so मेरे फादर लेट श्री नरेंद्र बरागटा जी, he was not a politician, so it does not come in my family. Okay, all my family was in armed forces. My biggest Taya ji, he was an intelligence officer. Then my other Taya ji, he was in Air Force, Indian Air Force. He participated in 1971 war also. So bureaucrats, but not really politicians. So my dad, my father, he was a contractor plus a pradhan office. Okay. His panchayat. Obviously, he was associated with RSS and AVP. He took a plunge into politics. He became MLA. But जब वो MLA बने थे, जब वो मंत्री बने थे, तब मेरी फाइनल ईयर चल रही थी. अच्छा. तो हम ऐसा नहीं कि हम पूरे पॉलिटिकल फैमिली से ही है कि मतलब मेरे दादाजी भी पॉलिटिशियन थे, मेरे फादर भी पॉलिटिशियन थे. सो जब मैं अपनी टीनेज को पास किया और मैं कॉलेज में गया और कॉलेज का जब मेरा फाइनल ईयर था और जब मैं प्रोफेशनलिज्म के लिए तैयारी कर रहा था, MBA के लिए तैयारी कर रहा था, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए तैयारी कर रहा था, तब मेरे फादर वाज इलेक्टेड एज अ MLA एंड ही वाज इलेक्टेड फर्स्ट टाइम
as a minister also. So this is how it began. So पहली बार में वो मिनिस्टर भी बन हाँ गए थे? अरे हाँ, वाह। ये उनकी एक वन ऑफ द अचीवमेंट्स है. पर आपको ये समझना पड़ेगा कि जैसे ये बोलते हैं ना, ये तो परिवारवाद वगैरह के पॉलिटिक्स. आई एम नॉट फ्रॉम दैट हार्डकोर पॉलिटिकल बैकग्राउंड. फादर मेरे सामने ही राइज करे फ्रॉम द रैंक्स टू द हेल्म ऑफ अफेयर्स. He did well. He's a known face in Apple industry. What he's done for our side of the world or for the Apple industry is something very phenomenal. He's done. ये जो रोडू से लेकर के पूरा शिमला जिसको हम area, जो शिमला डिस्ट्रिक्ट जिसको हम बोलते हैं, right. तो जिसमें सेब को इज अ प्रीडोमिनेंटली अ ब्रेड अर्नर है. तो मतलब उनकी शुरुआत पॉलिटिक्स से नहीं हुई थी, ना 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 ना, काम करने से हाँ शुरुआत हाँ हाँ बिल्कुल. संघ में थे, विद्यार्थी परिषद में थे, फिर प्रधान बने, फिर प्रधान बनने के बाद वो एमएलए बने. तो जी। ऐसे आए हैं, कोई ऐसा नहीं कि ऊपर से हम वी आर द सन्स और ग्रैंडसन्स ऑफ सम किंग्स एंड Right, उसके बाद हमारे को मिला है. सो ही हैज कम अप द रैंक्स. तो मतलब ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं. एब्सोल्युटली. और लेट श्री नरेंद्र बरागटा जी ने जी अपना जी जी. प्लेस क्रिएट किया है जी, इन द पॉलिटिक्स. Yeah. अ स्टॉन्च बीजेपी पॉलिटिशियन. Yeah. सो यू हैव टेकन 2 लीप्स एक्चुअली, राइट? पहली लीप तो आपने यही ले ली कि आपने डिसाइड किया कि आप पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं करेंगे और कॉर्पोरेट वर्ल्ड ज्वाइन करेंगे. तो ये कैसे हुआ? ये फर्स्ट लीप के बारे में थोड़ा बात या कीजिए. जैसे मैंने बताया, मंत्री थे, एमएलए थे, उससे पहले मैं हमेशा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ ही जाना चाहता था. ओके. जब आप उस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होते हैं जहाँ बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है, सो इट इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी एंड द बेस्ट ब्रांड यू वांट टू वर्क फॉर. सो कमिंग फ्रॉम टेलीकॉम, आई वांटेड टू गो इन अ डाइवर्स फील्ड. ओके. And then Citibank happened, then HSBC happened, better opportunity, better money, better brand. So obviously, और उस टाइम में मैं बिल्कुल यंगस्टर था, so I wanted to be do well in my life in corporate life. अचीवमेंट्स हैं, Yeah, कितनी yeah. इंपॉर्टेंट होती हैं So, हमारे लिए. वो बहुत इम्पोर्टेंट. राहुल, आप समझिए, coming from a humble background from Himachal Pradesh and making a mark in that corporate is something which you have done it, I have done it. So ठीक है, वो एक फेज होता है लाइफ का. पर मैं अंत में जब मैं आज बोलता हूँ 11 साल का मेरा कॉर्पोरेट लाइफ और लगभग ऑलमोस्ट 14-15 साल का मेरा पॉलिटिकल लाइफ, तो मैं ये आपको बता सकता हूँ कि डेस्टिन्ड होता है. आपको भगवान वहाँ तक भेजता है, उसके बाद आपको काम खुद करना होता है. दिस इज समथिंग विच यू नीड टू वर्क हार्ड, यू नीड टू स्लॉग, एंड ऑब्वियसली इफ यू वर्क हार्ड, यू प्ले स्मार्ट, एंड द रिवॉर्ड्स विल कम अल्टीमेटली. मैंने अभी बहुत सारे, आई थिंक 7-8 कुछ पॉडकास्ट गेस्ट से मैं मिल चुका हूँ. हाल ही में आई वाज विद मिस्टर जयराम ठाकुर ऑल्सो. हार्ड वर्क इज वन थिंग दैट इज कॉमन अक्रॉस ऑल द पीपल दैट आई हैव स्पोकन विद. सब लोग हार्ड वर्क के बारे में बात करते हैं. हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क, देयर टू थिंग्स यार. तो मैं आपको बता रहा हूँ, 20% फेट भी काउंट करता है, पर अगर आप 80% अपना हार्ड वर्क करेंगे ना, तो मेरे को लगता है यू कैन अचीव योर ऑब्जेक्टिव्स. पर गोइंग डाउन दिस लाइन, आई थिंक अब वो 80% को मैं थोड़ा सा रीडिफाइन करना चाहूंगा अपनी लाइफ में. वो 90% होने वाला है. तो मैं बोलता हूँ 90% हार्ड वर्क, 10% आपका फेट भी है. फिर भगवान तय करता है आपको कहाँ ले जाना है. राइट. सो मेरे जैसे लोग जो ऐसे सडनली टेक द लीप कर रहे हैं उनके लिए क्या एडवाइस है कॉर्पोरेट लाइफ छोड़कर? देखिए, कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए. स्ट्रैटेजिकल जो है रिस्क बिल्कुल लेना चाहिए. एक एज होती है, तो मेरा मानना है एंड ऑफ द डे यू नीड टू टेक रिस्क इन लाइफ, कैलकुलेटेड रिस्क, एंड एज शुड बी अबाउट 45 तक ले लो, रिस्क ले लो, और उसके बाद उसको शिद्दत से उसको परस्यू करो. और मैं बता रहा हूँ, अगर आप करोगे देन स्काई इज द लिमिट. जिस दिन आपको लगे, जब आप सुबह उठोगे, मैं कहाँ फंस गया, मैं क्यों कर रहा हूँ ये, उस दिन आपको मन बना लेना चाहिए कि यू आर नॉट ऑन द राइट पाथ. पर आपको लगे सुबह उठकर मेरे को जाना है, काम करना है, लोगों के बीच में रहना है, उनकी सेवा करनी है, समर्पण देना है और संघर्ष करना है अपने लोगों के लिए, तब आपको लगेगा कि आप बिल्कुल ठीक जगह पे हो. दिस अप्लाइज, आई थिंक इट्स अ कॉमन फार्मूला फॉर, आई थिंक इट्स अ यूनिवर्सल ट्रूथ. करेक्ट. पॉलिटिक्स में इन अ वे एक इंट्रोडक्शन हो गया था आपके परिवार का. उसके बाद आपने डिसाइड किया कि आप कॉर्पोरेट में जाएंगे, और आपके छोटे भाई हैं, हाँ, वो भी कॉर्पोरेट लाइफ जी रहे हैं इस वक्त. सबसे बड़ी बात है, और ये डिलाइटेड भी होंगे सब सुनकर, कि आई थिंक उसको 23-24 साल हो गए. फर्स्ट जॉब उसकी एचडीएफसी में थी और अभी तो एचडीएफसी में, एंड ही इज डूइंग प्रीटी वेल नाउ. ही इज प्रीटी वेल. Brilliant. So he is one of the top notch executive there in HDFC. Banking के बाद I think you also joined BJP in their IT department. What was that for? Yeah, thanks to Mr. Anurag Thakur ji. So उस time digital media आना शुरू हुआ था. जी जी जी. So obviously मैं अनुराग जी को जानता था, उनके फादर सीएम थे और मेरे फादर मंत्री थे,
तो वी यूज्ड टू मीट, वो हमारे घर भी आते थे, हम भी उनके घर जाते थे। जी। तो दिल्ली में मेरी मुलाकात जब उनसे हुई, जब वो युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, इट्स कॉल्ड बीजेवाई, भारतीय जनता युवा मोर्चा, 2010 की बात है। वो युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। तब उस टाइम बीजेपी ने भी एक कॉन्शियस डिसीजन लिया था टू पुट इट्स फुटप्रिंट्स इनटू डिजिटल स्पेस, दैट्स फेसबुक, एंड दैट टाइम ऑर्कुट वाज आल्सो देयर। सो जो मतलब आजकल हम सुनते हैं बीजेपी का आईटी सेल इन अ वे, ये भी आप समझिए बात को कि जो ये बोलते हैं ना बार बार कि बीजेपी बड़ी स्ट्रांग है, वो एकदम नहीं होता है, ओवर द इयर्स है वो हमारी मेहनत। तो फिर मैंने थोड़ा डिजिटल एसेट्स खड़े करने शुरू करे। मेरी इंटरेक्शन उनके साथ होती रही, काफी लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी में होती रही। तो ऑब्वियसली मेरी आइडियोलॉजी तो उधर की थी हमेशा, ऑलवेज अ आरएसएस गाय, उस आइडियोलॉजी से हम जुड़े हैं, नेशनलिज्म से हम जुड़े हैं। तो ठीक है, फिर अनुराग जी ने मेरे को एक अपॉर्चुनिटी दी, then I took that calculated risk। मैं नेशनल हेड था, मैं आईटी सोशल मीडिया का भारतीय जनता युवा मोर्चा का। ये रहा मैं 2010 से लेकर लगभग 2017 तक, 7 साल तक मैं रहा। क्या ये कहना सही है कि बीजेपी ने ये फॉर्मूला अच्छे से समझ लिया? क्योंकि आप 2010 की बात कर रहे हो और फिर 14 के बाद एवरीबॉडी नोज व्हिच पार्टी इज रूलिंग द नेशन, मगर मुझे लगता नहीं है कि अब कोई चैलेंजर दूसरी तरफ हमें दिखाई देते हैं। तो ऐसा क्या करता है ये आईटी सेल? देखिए, ऐसा कुछ नहीं करता है। जब हम शुरू हुए थे ना, उस टाइम यूपी की गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उनका पूरा कंट्रोल जो अल्टरनेटिव मीडिया है, उसको मेन स्ट्रीम मीडिया बोलते हैं, एमएसएम, उन पर था। तो यू आर सेइंग चैनल्स वगैरह के ऊपर? हाँ, मतलब उनका इन्फ्लुएंस था। दैट्स ओपन सीक्रेट, आई एम टेलिंग इट ओवर द कैमरा। उनका पूरा इन्फ्लुएंस, उनका पूरा डोमिनेंस था चैनल्स और न्यूज़पेपर के ऊपर। तो एक अल्टरनेटिव माध्यम था जहां से हम लोगों से कनेक्ट कर सके। इसमें बहुत बड़ा हाथ हमारे अभी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनका ही शुरुआत है, उनका लीड बाय एग्जांपल है। उनसे भी हम सीखा। उस टाइम वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे कि हमारी आवाज यूथ तक पहुंचे। और आपको ये भी समझना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा यंग पॉपुलेशन अक्रॉस द वर्ल्ड इज इन इंडिया। 65% आर लेस देन 35 इयर्स ओल्ड, एंड वेयर आर दे? सो उस टाइम वो ऑर्कुट और फेसबुक पे थे। सो देन वी थॉट दैट क्रिएट आवर ओन नैरेटिव और ओन डिस्कोर्स। दिस इज हाउ इट स्टार्टेड। सो एक तो हो गया, ये बहुत जबरदस्त प्लानिंग करी हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने, और उसमें मैं एक छोटा सा मैंने भी रोल प्ले किया। पर हमारी जो मेन जो स्ट्रेंथ है ना राहुल, वो है कार्यकर्ताओं की। आज हमारे जो लोग हैं वो बूथ लेवल तक है। आईटी सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ, बाकी सब जगह के हमारे, बाकी किसान मोर्चा भी है। आई थॉट आप जनरली बात कर रहे हैं। नो, इट्स एवरी डिपार्टमेंट, चाहे किसान, हर मंडल, यस, जो मंडल से नीचे, बूथ से नीचे हम लोग हैं, और हमारे आईटी सोशल मीडिया के लोग हैं। सो हमारा पूरा इकोसिस्टम डेवलप्ड है। ये नहीं कि सिर्फ हिमाचल में, पूरे हिंदुस्तान के अंदर डेवलप्ड है। सो हम बहुत मतलब जिसको हम बोल सकते हैं, बहुत प्रोफेशनली हम काम करते हैं। और ऐसा कुछ नहीं है, वी डू नॉट गेट ओवर कॉन्फिडेंट। वी हैव टू ट्राई न्यू वेज, वी हैव टू ट्राई न्यू टेक्नोलॉजी। The challenge is coming now. The AI, it is a main disruptor, but obviously we are embracing it to the fullest. और हम उसमें कैसे समाएं, उस सारी चीजों को हम देखते रहते हैं। और बहुत सारी चीजें जो है हमारे को दिल्ली से आती है, उसको फिर हम यहाँ पे लोकली कैसे उसको इम्प्लीमेंट करें, वो एक चीज होती है। लोकल फ्लेवर ऐड करके, मतलब आपसे, राइट? एन एस up BJP which always planning ऐसा किया always. And do you believe that the advent of telecom and the introduction of Jio and the free data also has helped in creating this niche social media platform? To jog your memory, just recall 14 से पहले डेटा का क्या कॉस्ट होता था? हाँ, 1 GB used to call about $400। अब 1 GB की कॉस्ट क्या है? तो टेलीकॉम का जो चेंज हुआ, जो डिजिटल इंडिया, जो स्पेशली नरेंद्र मोदी जी ने जो फोकस करा, आज डेटा इतना चीप हो गया। वी आर द मोस्ट चीपेस्ट डेटा अक्रॉस द वर्ल्ड। इतना महंगा है बाकी जगह पे। मेरे को लगता है ये बहुत बड़ा फोकस हम लोगों ने किया। और सबसे बड़ा एग्जांपल जो पूरे वर्ल्ड में इस टाइम हमारा है, वो यूपीआई है। करेक्ट। आप बताइए, कहीं पे भी जाकर आई एम श्योर अब तो लोगों ने जेबों में पैसा ही कम करने लगे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो। कमिंग फ्रॉम अ बैंकिंग बैकग्राउंड, एटीएम्स का तो जो है वो बिजनेस ही खत्म होते जा रहा है। नहीं बचा है। अब कोई जाता ही नहीं है, बहुत कम लोग जाते हैं। हम तो एवरीबॉडी इज डूइंग द यूपीआई। सो डिजिटल इंडिया, technology and telecom going places has really helped the economy, but there was a leader who led that way, and that's Mr. Narendra Modi. I think you're very right, क्योंकि मैं ट्रैवलॉग्स भी बनाता हूँ। मैं हिमाचल में बहुत जगह घूमा हूँ। मैं नॉर्थ बंगाल तक अपनी गाड़ी लेके गया वेरी रिसेंटली, दार्जिलिंग, सिक्किम। एंड वन थिंग, इफ द नेटवर्क इज देयर, यूपीआई साइन बोर्ड इज देयर। And I think that's the biggest testament. राहुल, अब तो ऑफलाइन भी हो गया है, डोंट वरी। जरूरी नहीं कि बाद में भी आपको चार्ज हो जाता है। हो जाता है। आजकल आपका क्या रोल है?
देखिए मैं अभी 2-4 महीने पहले तक मैं भारतीय जनता पार्टी का हिमाचल प्रदेश का प्रवक्ता था, स्पोक्स पर्सन। जी अब अभी करंटली मैं जो सोशल मीडिया और आईटी है हिमाचल प्रदेश का, उसका भारतीय जनता पार्टी का मैं इंचार्ज हूँ। जी इससे पहले मैं कन्वीनर था, तो आई यूज्ड टू डू एवरी डे टू डे वर्क, जी। बट नाउ आई एम द इंचार्ज। आप कैंपेन बना रहे हैं हाँ, कि ये मतलब कैंपेन हम गाइड करें, करते वो हैं कि campaign ये करें। करो, ये जी, करो, जी, नैरेटिव कैसे सेट होना है, किस पे हमारे को रिबटल देना है, कुछ चीजें जो हमारे को लोगों तक लेके जानी है, चाहे हमारा व्हाट्सएप नेटवर्क है, चाहे हमारा बाकी डिजिटल प्लेटफॉर्म नेटवर्क है, उसको लेकर हम ये जो मंडल लेवल पे, ग्राम पंचायत लेवल पे, बूथ लेवल पे जितने भी मतलब सोशल मीडिया के लोग हैं विच आर पार्ट ऑफ द Our team, बीजेपी या योर टीम, राइट? हयाकी सेटअप है। पहले कोई ऑफिसर है, ऑफिसर के ऊपर एम बैठेगा, एम के ऊपर जी जीएम बैठेगा, ऐसे सो एंड सो फोर्थ। तो वैसे ही भारतीय जनता पार्टी में भी है। अब जैसे हमारा स्टेट हो गया, स्टेट के नीचे डिस्ट्रिक्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट के नीचे मंडल हो गया, मंडल के नीचे ग्राम केंद्र हो गया, ग्राम केंद्र के नीचे बूथ हो गया। तो यहाँ तक हमारा पूरा हयाकी तैयार है, मतलब उससे थ्रू तो फ्लो वहां से चलता है। अब ये नहीं कि वो टॉप से आएगा, नीचे से भी हमारे को बहुत चीजें आती है। इनफैक्ट अब तो ये हो गया है कि क्योंकि हमारे को कुछ चीजें नहीं, बहुत चीजें हमारे को नीचे से आती है बूथ लेवल से, जो पूरे प्रदेश में वायरल होती है। चंबा में क्या हो रहा है, अब कोटखाई में मेरे लोगों को थोड़ी नहीं पता होगा, यहाँ के लोगों को। तो ऐसी चीजें भी हम करते रहते हैं। तो एक्सपेरिमेंटेशन, देयर इज नो परफेक्ट साइंस फॉर दिस। मैं जो सोचता हूँ कि ये वीडियो वायरल होगा वो नहीं होता है, और जो सोचते हैं कि नहीं होगा वो हो जाता है। जी, आई एम एक्सपीरियंसिंग दैट। मैं बिल्कुल आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि ये बिल्कुल सही है। मुझे लगता है ये वीडियो इतना जाएगा, वो वीडियो नहीं जाएगा। और जो मैं शायद 15-20 मिनट में फोन पर ही बनाकर कभी डाल देता हूँ, वो ज्यादा कभी वायरल हो जाता है। दैट इज द ट्रूथ। लोगों को क्या पसंद आता है सोशल मीडिया में, कब आ जाए, क्या पसंद आ जाए, किसी को नहीं पता। मतलब एटलीस्ट मैं पिछले 2010 से इसमें हूँ, 16 साल हो गए, मुझे आज तक ये साइंस नहीं समझ आई है। 2 मिनट के लिए आपके चाइल्डहुड में चलते हैं। सो व्हाट वाज ग्रोइंग अप लाइक फॉर यू इन हिमाचल? मैं कोटखाई में है मेरी पूरी फैमिली जी। मतलब वहीं सबकी जो है पैदाइश हुई है, मेरे ग्रैंडफादर की, मेरे फादर की। और गांव है टैटोली, वहाँ से, हाँ टैटोली, वहाँ से हम लोग हैं। मैं शिमला में पैदा हुआ, बचपन से हम वहीं रहे। बगीचे हैं वो कोटखाई में, पर हम पढ़ते शिमला में थे। सो आई स्टडीड फ्रॉम बिशप कॉटन स्कूल इन शिमला। It's one of the best schools there, no? बेस्ट, आई विल ऑलवेज से बिशप कॉटन इज द बेस्ट, ओवरकम इविल विद गुड। ये हमारा मोटो है, फर्स्ट से लेकर 12th तक। उसके बाद मैं दिल्ली चला गया था, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। मैं भगत सिंह कॉलेज से पढ़ा हूँ, वहाँ पे मेरी ग्रेजुएशन वहाँ पर हुई। फिर मैं पूना चला गया, पूना में मेरी जो है मैंने MBA करी, हाँ मास्टर्स करी MBA। उसका फिर मैं दिल्ली आया अपना कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए। तो ये मेरी जो है जर्नी रही है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एज अ AVP छोड़ना बहुत मुश्किल सवाल होता है, बट आपके लिए वो क्या ट्रिगर था? ऑलमोस्ट अब 14.5 साल हो गए हैं। तो जो हिस्टेरिया था, या जो एक जिसको मैं बोलते हैं अनइजीनेस थी, वो मैं अब नहीं डिफाइन कर पाऊंगा क्योंकि बहुत टाइम हो गया। तो ऐसा क्या था कि आपको बीजेपी, आपने खुद से बीजेपी IT सेल की तरफ? आई वॉज इम्प्रेस्ड बाय द भारतीय जनता पार्टी। ऑब्वियसली मेरे फादर वहाँ पे थे, पर जिस तरह से नेशन फर्स्ट की जो थ्योरी है, और उस टाइम बहुत कुछ चल रहा था। अगर आपको याद होगा, करप्शन, 2G स्कैम, कोलगेट। तो हमारे को भी लगा कि ठीक है, हमारे को भी एक डिफरेंशिएटर करना चाहिए। कॉर्पोरेट में तो है ही, पर उसके अलावा हम कैसे कर सकते हैं? एक तो मेरे को लगता है उस टाइम का जो माहौल था ना, पीपल वर जो थे, लोग जो थे, या यंगस्टर्स जो थे मेरी एज के, वो लोग पॉलिटिक्स से भाग रहे थे। तो मुझे लगा नहीं, यू हैव टू टेक द बुल्स बाय इट्स हॉर्न। आपको जाइए, आप अपने को लीड बाय एग्जांपल बनाइए। एक दूसरा, अपने लोगों की सेवा, क्योंकि फादर की कैंपेन्स में हमेशा आता था, चाहे 2007 के जो हमारे चुनाव थे पापा के, तो ग्राउंड लेवल पे आप काम भी कर रहे थे, तो लोगों से कनेक्टेड थे। तो ठीक है, अब उनकी भी फिर मैंने हेल्प करनी शुरू करी। दिस हाउ इट हैपेंड। तो फिर मेरे को वही, जैसे मैंने बोला, रिस्क ले लिया। जो मैंने रिजाइन किया कॉर्पोरेट से, वो 2011 में किया था। अच्छा, तो वो एक कैलकुलेटेड रिस्क था कि ठीक है, अब करना है तो एक बारी कर ही लेते हैं इसको ढंग से। और डर बहुत लगता है ऐसे टाइम जब आप ऐसे रिस्क लेते हैं ना? बहुत ज्यादा। तो मेरे पास एक सपोर्ट था। माय वाइफ वाज अगेन वर्किंग इन अ वेरी टॉप नॉच corporate. She was in Airtel, then she was in Tata. She was doing phenomenally well. तो मेरे पास एक वो था कि एक बैकअप था, कुछ नहीं होगा तो पार्टनर एटलीस्ट निधि तो अभी कमा ही रही है, तो अगर वर्स टू वर्स आई कैन गो बैक टू हर। सो हाउ डिड यू मीट निधि? we were together in the company. So अच्छा, this is how कौन सी वाली कंपनी सर? 4-5 में आपने कहा? हाँ, भारती में।
भारती एयरटेल से। तो पहले जॉब में पहला प्यार भी हो गया आपका? हाँ। हाउ डिड लाइक डिड इट नेचुरली फ्रक्टिफाई और वाज इट लाइक एन अरेंज्ड मैरिज? I think I met her after 1 year when she joined. I joined. So ठीक है, वो कन्वर्सेशन में हो ही जाता है, फिर बात करते करते so long journey. Nice. How many years have you been married now? So we got married in 2005. 2005. Yeah. Okay. 5 5 मई 2005. So I remember that. यार. अच्छा, अरे हाँ. 555. 21 साल हो गए. अरे उनका क्या रिएक्शन था जब आपने ये डिसाइड किया? आई नो दैट यू सेड कि वो काम कर रही थी। नहीं, उसने बैक किया मेरे को, निधि ने। हाँ? कि ठीक है, अगर आपको लगता है कि इंटरेस्ट आपका राजनीति में है, लोगों की सेवा करने में, तो आप जाइए। पूरा बैक किया उसने मेरे को इस बट तरह। आपका पहला थॉट ये था कि राजनीति ज्वाइन करने के लिए आप ये आईटी सेल ज्वाइन कर रहे हैं? पहले मैंने सिर्फ जब मैं आया था, डिजिटल प्लेटफॉर्म खड़ा किया था, तो एक हेल्प करी थी। फिर बाद में मेरे को समझ आया कि मैंने बताया ना, उस टाइम पूरे हिंदुस्तान का जो माहौल था वो बड़ा नेगेटिव था। 2G, कोलगेट वगैरह वगैरह बहुत कुछ चल रहा था, कॉमनवेल्थ से। तो भैया तुम खुद लीड बाय एग्जांपल बनो ना। ज्ञान तो बहुत देते हैं सब टीवी पे और फेसबुक पर या वगैरह वगैरह, पर तुम खुद भी एक स्टेप लो। एक दूसरा, मैं अपने लोगों के साथ जुड़ा रहता था ग्राउंड में, तो फिर मेरे को लगा ठीक है, दे आर ऑल्सो लुकिंग अप टू मी। अब मैंने उन लोगों से उस टाइम अपने फादर के लिए, पिताजी के लिए वोट मांगे हैं, तो आज उनकी भी हेल्प करने की जरूरत है। तो ये दो था। और ऑब्वियसली सबसे बड़ा देखिए जो इसमें जो रोल है, या इसको मैं बोलूँगा मोटिवेशन थी, वो यही है कि अब यू हैव टू गिव इट बैक टू द सोसाइटी। बहुत कुछ आपने अपने लिए कर लिया, डूइंग अ गुड कॉर्पोरेट जॉब, बहुत अच्छा सूटेड बूटेड, नाउ अब लेट्स गिव इट बैक टू द सोसाइटी, एंड दिस इज व्हाट आई हैव बीन ट्राइंग सिंस आई गॉट इन हियर। राइट। इन अ वे ये बीजेपी आईटी सेल का जॉब आपके लिए लर्निंग ग्राउंड बन गया। एब्सोल्युटली। और ये कब आपने डिसाइड किया कि पॉलिटिक्स एक्टिवली आप ज्वाइन करना चाहते हैं? देखिए, मैं हमेशा ना, मैं जिस बिहाइंड द कर्टन वाला आदमी था। बहुत सारी चीजें ना डेस्टिन्ड होती है, भगवान ने आपके लिए सोचा होता है। अभी नेशनल रोल है, उसके बाद मेरे को हिमाचल का रोल मिला, फिर शायद और नेशनल रोल मिल जाएगा। मैं इसी में रहना चाहता था। आई वाज डूइंग वेल ऑब्वियसली, एंड आई वाज हेल्पिंग पीपल, इन्फ्लुएंस ऑफ द ब्यूरोक्रेट्स, उनके लोगों के काम भी करवा रहा था। पर एक 2021 में पोस्ट कोविड देयर वाज कॉम्प्लिकेशन इन माय डैड रिकवरी। What happened to him? स्वर्गवास हो गया था 2021 में उनका। उसके बाद Was that because of COVID? कोविड से तो बाहर निकल गए थे, उसके बाद उसकी कॉम्प्लिकेशन हुई 2 महीने बाद। कोविड की कॉम्प्लिकेशन से हाँ, श्री नरेंद्र बरागटा जी post-COVID निकल नहीं complication, पाए, रिकवर नहीं। कि उनका डायग्नोज ही नहीं हो पाया। तो हमें अभी तक ये नहीं पता कि उनका रीजन स्वर्गवास होने का क्या मेन कारण था। तो जब वो उनका स्वर्गवास हुआ, देन आई हैड टू टेक अ प्लंज। मैं उस टाइम इलेक्शन लड़ा 2021 में, वो मिड टर्म इलेक्शन से, पर वो अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसी चीजें हुई जो मेरे हाथ में नहीं थी। आई हैड टू रन एज इंडिपेंडेंट, क्योंकि उस टाइम पार्टी से टिकट नहीं मिला था। पर आपने अपने फादर के लॉस के वजह से आपने डिसाइड किया कि आप एक्टिव पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहते हैं। बिल्कुल। तो व्हाट वर द थिंग्स दैट यू टुक अप? सबसे ज्यादा मैंने नहीं डिसाइड किया, वो लोगों ने मेरे को पुश किया। लोगों का प्यार इतना था उस टाइम, इतना उमड़ गया कि मैं शायद उस इमोशनल उसमें चला गया और मैं लड़ गया। तो ये इलेक्शन आप हार गए थे? हाँ, मैं हार गया। अच्छा, ओके। मेरे को 24,000 वोट पड़े। ओके। तो दैट वाज अ ह्यूज मैंडेट। 24,000 प्लीज व्यूज दे देना मुझे कम से कम, जो भी वोट किए हैं आप। 100% मिलेंगे। डॉक्टर सर के लिए भैया हैं 100% मिलेंगे। और अब तो आई एम श्योर इनको जिताएंगे भी आप नेक्स्ट टाइम। आई एम वेरी वेरी श्योर बिकॉज ही इज अ ब्रिलियंट पर्सन। सो 24,000 वोट्स आपको पड़े। और कितने मार्जिन से आप का लॉस उस टाइम मेरे ख्याल से जो मेरा फर्स्ट इलेक्शन था अबाउट 6,000 के आसपास मेरा मार्जिन था। ओके। फिर 2022 में फिर मैं लड़ा। अच्छा। तब मैं थोड़े से मार्जिन से रह गया। पर पॉइंट ये था कि जो 2021 में व्हेन यू लॉस्ट, तो मैं वहां से मैं छोड़ भी सकता था, वापस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में चल जाता। बस दिस इज समथिंग नहीं करना। नाउ यू डिसाइडेड कि अब आप पॉलिटिक्स की एक्टिवली, पॉलिटिक्स में आप एक्टिव रहेंगे। बिल्कुल एक्टिव रहूंगा, अपने देश के लिए हमेशा जो भी है वो करते रहूंगा। दूसरा, अपने लोगों के लिए खड़ा रहूंगा, अपने रीजन के लिए खड़ा रहूंगा, और अपने सेब के लिए हमेशा लड़ाई लड़ते रहूंगा। और बाकी जो भी मेरे को पार्टी बोलेगी हम वैसा आके करते रहेंगे। पर अब पूरी जो मैंने मेहनत है वो अपनी विधानसभा क्षेत्र में पूरी तरह से लगाई हुई है। इस टाइम हम जुब्बल, नावर, कोटखाई बोलते थे। 3 रीजन, वन इज जुब्बल, वन इज नावर एंड वन इज कोटखाई। मैं अभी रिसेंटली ठाकुर जयराम जी से मिला था और मैंने उनसे ये सवाल किया था कि आप 2022 में जीत एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नहीं, और उन्होंने कहा कि हम सबसे कम मार्जिन से बिल्कुल हारे, 1% से भी कम से। राइट। और उस वक्त कोविड में इतनी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप भी दिखाया था उन्होंने।
उसके बावजूद भी वो हार हो गई. I wish and pray that in 2027 this will be the lucky win for your political career. Absolutely. And आपने जैसे कहा कि ग्राउंड लेवल पे वर्क कर ही एट द एंड ऑफ द डे हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ. क्या आपको ऐसा सीखने को मिला उन 2 हार से 21 और 22 में जो आपकी हार रही? देखिए, एक तो कनेक्टिविटी ज़्यादा चाहिए लोगों के बीच में. मैं एकदम आया, दिल्ली से आया, संगठन की राजनीति में हमेशा रहा. बाहर से कोई आ गया इन अ वे, मतलब इवन आप यहीं से हैं, आपकी जड़ें यहीं से हैं. बिल्कुल कि ये तो उनका बेटा था इसलिए इसको है. अच्छा, तो मुझे लगता मतलब परिवारवाद इन अ वे हाँ, वाज इंपैक्टिंग यू. ओके. पर लोगों के साथ कनेक्टिविटी रखना, उनके दुख सुख में खड़ा रहना और उनके लिए संघर्ष करना और अपने क्षेत्र में जो है सेब को कैसे आगे ले जाना, जो हमारी ब्रेड एंड बटर है, जो हमारा ब्रेड अर्नर है, उसके लिए संघर्ष करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है. दिस इज व्हाट आई हैव लर्न. सो यहाँ के टॉप इश्यूज हैं क्या इस रीजन के? देखिए, मेरे तो सबसे बड़ा इश्यू सिर्फ एक ही है, वो है सेब. सेब को आगे लेके जाना है, बस. बाकी सब कुछ हो जाएगा. अगर आप बात करें तो मुझे लगता है पर कैपिटा इनकम में, मुझे ये फिगर्स नहीं पता, बट आई एम श्योर कि जो मेरा क्षेत्र है वो सबसे हाईएस्ट होगा हिमाचल प्रदेश में. सब अच्छे सेब लगते हैं, पीपल आर एजुकेटेड हियर, हर घर में आपको गाड़ी मिलेगी. तो महादेव ने, हाटेश्वरी माता ने हम लोगों को इस एरिया को ब्लेस करा हुआ है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है. पर हमारा जो मेन इकोनॉमी का जो इशू है वो है एप्पल्स. एप्पल्स हमारा सबसे बड़ा इशू. उसके आसपास जितनी भी चीजें हैं, उसको जो पूरा इकोसिस्टम, फार्म गेट टू फूड प्लेट, उसमें बहुत इश्यूज हैं, उसको रिजॉल्व करना. और वो ऑब्वियसली एक साल में नहीं हो सकते. यू नीड लॉट ऑफ टाइम टू फर्स्ट आइडेंटिफाई एंड देन पेड़ पूरा मैच्योर होने में ही कितना साल लगा देता है. आईटी रूम से अब आप रैलीज में जाते हैं. हाँ. तो और आईटी का पूरा फायदा लेता हूँ. हाँ, वही मैं पूछना चाह रहा था. तो आईटी से क्या लर्निंग थी जिसको आप यूज करके इम्प्लीमेंट करते हैं? देखिए, आईटी, सोशल मीडिया मेरा पहला प्यार है. ऑर्गेनाइजेशनली जो चीजें करते हैं जी, तो उसको बहुत अच्छी तरीके से ग्राउंड पे भी उतारना. तो ये तो ऑब्वियसली मैंने सीखा है ना, तो ये तो फिर बाय डिफॉल्ट ही हो जाता है. अब मेरे को कोई ऐसी स्ट्रैटेजीज नहीं बनानी पड़ती कि अब ऐसा करना है वैसा करना है. वो शायद मेरा इनग्रेन हो गया अंदर. बाय डिफॉल्ट मेरी सेटिंग वैसी, बाय डिफॉल्ट मेरी ऐसी सेटिंग आ गई कि मैं अब चीजों को नीचे ग्राउंड पे उतारता हूँ. एंड मुझे लगता है कि हमारे जो लोग हैं, जो नीचे कार्यकर्ता हैं आईटी सोशल मीडिया के, बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं. नहीं, आपने कहा आपको खूब सारे वोट्स मिले और सेकंड टाइम आपका मार्जिन लॉस में बहुत कम था. हार में भी जिन लोगों ने आपको वोट किया है वो वापस आके आपको या तो सांत्वना देते हैं या तो ये बोलते हैं बेटा तो फिर से लड़. ऐसा कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट है जो आपका टॉप ऑफ द माइंड हो? ये सब लोग ही मेरे को अभी तक, अगर मेरे को लोग मोटिवेट नहीं करते तो मैं भी पीछे हट जाता. अब मैं वही बोल रहा था, मैं बीच में रुक गया था. लोगों को इतना प्यार मिला है ना, तो मैं अब पीछे हटने का मतलब ही नहीं है. कोई दूर दूर तक, मतलब 100 किलोमीटर 1000 किलोमीटर तक आप सोच भी नहीं सकते चीजों को. अब तो ये है कि उनके कॉन्फिडेंस में जो उनका कॉन्फिडेंस है मेरे ऊपर, उसको मेरे को प्रूव करना है. और हम उस दिशा में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. एक मैं एग्जांपल आपको यहाँ साइड कर सकता हूँ. बहुत सारे गांव में, दूर दराज में जब गांव में जाता हूँ, किसी घर में जाता हूँ, वहां पर मेरे पिताजी की फोटोज घरों में लगी होती है. मतलब लोगों के घरों में मेरे, जैसे गांधी जी की फोटोग्राफ. हाँ, कि नरेंद्र बरागटा जी ने हमारे क्षेत्र के लिए और स्पेशली सेब के लिए काम किया था. अभी तक मेरे को रोज, मतलब आप मानोगे नहीं, अगर मैं 7 दिन बाहर जा रहा हूँ तो 7 दिन नई नई स्टोरीज मेरे को मेरे पिताजी बरागटा जी पापा के लिए सुनने को मिलती है, जिसमें मैं भी जो है परेशान हो जाता हूँ कि अच्छा ऐसा भी हो, ऐसा भी यहाँ भी आए थे, उन्होंने ये बोला था, ऐसा करा, ये भी करा उन्होंने, ये भी किया उन्होंने. और वो शायद, अगर मैं बोलूँगा मेरे जो डीमेरिट्स हैं, शायद बरागटा जी की वो चीज़ मैं अभी भी सीखने की कोशिश कर रहा हूँ. जनरली ये होता है कि जैसे अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन का सिचुएशन रहता है ना, हमेशा वो इतने ग्रेट एक्टर बन गए. तो उनके पदचिन्हों पे चलना मुश्किल होता है. तो ये आपको भी ऐसा कोई फीलिंग आता है? अभी तक चैलेंज है. मैं तो हर जगह बोलता हूँ, अभी भी बोलता हूँ लोगों को, मेरे को प्लीज बरागटा जी से कंपेयर मत करिए, बहुत अनफेयर है. वो बहुत टॉल लीडर थे, वो बहुत इंटेलिजेंट लीडर थे. मैं भी सीख रहा हूँ. मैं तो अभी उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ. अभी तो मेरी तो शुरुआत ही हुई है. जी. तो वो मैं लोगों को भी बोलता हूँ, अपने सब लोगों को बोलता हूँ, आपके माध्यम से कैमरे में बोल रहा हूँ, मेरे को बरागटा जी से कंपेयर मत करिए. बहुत अनफेयर कंपैरिजन है. वो बहुत ऊंचे लीडर थे, मैं भी उनके सामने कुछ भी नहीं. बट आई एम श्योर वो जहाँ पे भी हैं उनका आशीर्वाद आपके ऊपर है. और आई एम श्योर आप एक ना एक दिन उनको इतना प्राउड फील करवाएंगे, और उन लोगों को भी जिन्होंने नरेंद्र बरागटा जी के फोटोज अपने घरों में लगा रखे हैं, उनको भी. राहुल, मेरा ये मानना है, आपको भगवान एक चांस जरूर देगा. उस चांस को आप कैसे और उसको रिवॉर्ड में तब्दील करते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है. मेरा
जो है मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये है कि आगे आने वाली पुश्तें चेतन ब्राक्टा को याद रखे कि इस व्यक्ति ने जब ये पावर में आया था तो इस व्यक्ति ने हमारे क्षेत्र के लिए और स्पेशली सेब के लिए कुछ काम करा था। यही सबसे बड़ा जो है कि लोग मुझे याद रखें कि इस व्यक्ति ने आगे आने वाली पुश्तें कि इस व्यक्ति ने हमारे क्षेत्र के लिए काम करा था। आपकी जर्नी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी है। कुछ और इनपुट्स और इन्फॉर्मेटिव चीजें और ज्ञान की बातें आपसे निकालने के लिए मैंने कुछ गेम्स क्रिएट किए आपके लिए। ओह माय गॉड, ये दिस इज अ बाउंसर। ये बाउंसर आपने डिस्कस नहीं किया था ये? बिल्कुल डिस्कस नहीं किया था। आप आईटी में काम कर चुके हैं और अब आप फ्रंट एंड पर हैं। इन अ वे बैक रूम में काम किया, कमांड सेंटर कह लीजिए, और आपने सरहद पे काम किया, सैनिक कह लीजिए, है ना। तो इसको हम बैक रूम वॉर रूम एंड वॉर फील्ड। मैं आपको कुछ सिचुएशंस दूंगा, एक लाइन का मुझे कारण बताना है कि आप क्या करेंगे और क्यों करेंगे। Okay. पहली सिचुएशन है, एक फॉल्स नैरेटिव मिडनाइट में आ जाता है आपकी पार्टी के बारे में या आपके कार्य के बारे में, क्या करेंगे? ऑब्वियसली मिथ को ब्रेक करेंगे। एंड हाउ? हमारे पास आजकल सब सारा जो है लाइब्रेरी बोल सकते हैं, डिजिटल लाइब्रेरी, पूरे हमारे पास फैक्ट्स होते हैं जी। ऐसा हुआ है, बहुत होता है। इलेक्शन टाइम में ऐसी कुछ चीज आ जाएगी जो आपने कभी अनहर्ड होती है, तो उसको आपको गलत न्यूज, फेक न्यूज जिसको हम बोलते हैं फेक फैक्ट्री, ये तो रोज का है, कभी नहीं होता, ये रोज हमारे साथ होता है। तो हम उसको पूरा जो है तथ्य रखते हैं। तो ये तो वॉर रूम स्ट्रेटेजी आप मुझे बता रहे हैं। अब फ्रंट लाइन पे आप क्या करेंगे अगर कोई ऐसा मिथ आ जाता है? जी सोशल मीडिया पे जाकर उसकी क्लैरिफिकेशन दे दो। हमारी सोशल मीडिया टीम इतनी स्ट्रांग है कि वो लोगों तक ऑब्वियसली पहुंच जाता है। अगर फिर भी कुछ चैलेंज लगता है कि नहीं अभी तक लोगों तक पहुंचा है, तो फिर हम मीडिया के सामने आप बोल देते हैं। तो बहुत सिंपल है। सी प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज बिजनेस एज यूजुअल फॉर अस। ये हम रोज करते हैं। कांग्रेस फेक फैक्ट्री, और हम उनके जो मिथ्स है उसको हम ब्रेक करते रहते हैं बैठ के। मिथ ब्रेकिंग बहुत चल रहा है आजकल। एक वायरल रील या 10 रियल बातें? हाँ, टफ वन। 10 बातें जो रियल है वो लोगों को इम्पैक्ट करेगी तो बिल्कुल। पर मैं सोशल मीडिया का प्रोडक्ट भी हूँ, तो एक रील जिसमें फैक्ट्स हो, वो ज्यादा वायरल हो, तो मैं आई थिंक आई विल पिक दैट। इसी सवाल को मैं थोड़ा ट्विस्ट करता हूँ। डिजिटल मीडिया कॉन्फ्रेंस या एक पूरे गांव में घर घर जाकर बातचीत? पूरे घर में, घरों में, गांव में एक घर में जाकर बातचीत करना। वो पर्सनल कनेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए वीडियो कैसे वायरल होगा? जब आप इमोशनल चीजें डालेंगे, और इमोशंस कहाँ से आपको आएंगे? जब आप घर घर जाएंगे, लोग आपको जानेंगे, आपके बारे में फीडबैक लीजिए और उसको अच्छी तरह से काम करके उसको बहुत अच्छे पैकेज के साथ लोगों के बीच में लेकर जाइए, तो वायरल अपने आप। ब्यूटीफुल आंसर सर। साइलेंस या क्लैरिफिकेशन, आपको क्या पसंद है? डिपेंड्स सिचुएशन पे, पर अगर आप मेरे से भी पूछेंगे तो आई पिक साइलेंस। साइलेंस इज द मोस्ट लीथल वेपन। लिसन मोर, लिसन, टॉक लेस। की यंगस्टर्स कोई मेरी बात सुन रहे हैं, जिंदगी में, पॉलिटिक्स में, कॉर्पोरेट लाइफ में, बागवानी में, किसी भी फील्ड में आप रह जाइए, जितना कम बोलोगे ना उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और जितना आप सुनोगे, उसको ऑब्जर्व करोगे, सीखोगे। मे बी 80% चीजें एक कान से सुनो, दूसरे से निकालो, पर 20% चीजों को ऑब्जर्व करो और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करो। इफ अ यूथ फ्रॉम योर एरिया, कोटखाई में सेब के बगानों में कुछ कर नहीं पा रहा है और वो हिमाचल छोड़कर बाहर जाना चाहता है, अब विद और आपका जितना हाइंडसाइट का नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, थॉट प्रोसेस है, आप वापस आके अपनी बागवानी में भी इन्वॉल्व हुए हैं। दिस इज अ बुटीक होटल जो आपने क्रिएट किया है। आप क्या मैसेज देंगे? लेट्स से 25 साल का लड़का जो बागवानी से दुखी हो गया, वो नहीं करना चाहता, उसको आपका क्या मैसेज होगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं बोलूँगा चेज योर ड्रीम्स। अगर आपको बागवानी पसंद नहीं आ रही है, आपको लगता है कि मैं इसे बेटर कर सकता हूँ, तो जो आपको पसंद है वो करिए, पर अपने रूट्स को मत भूलिए। आप दिल्ली जाइए, आप बॉम्बे जाइए, आप बॉस्टन जाइए, आप कहीं पे भी जाना आप जाइए, पर डोंट फॉरगेट योर रूट्स। कम बैक। आपका समाज वहाँ पर है, आपकी देवी देवता वहाँ पर है, और बहुत कुछ चीज़ें आप डिफरेंट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं बहुत सारे आजकल मैं इंस्टाग्राम्स पे या रेडिट पे मैं काफ़ी चीज़ें पढ़ रहा हूँ। हमारे जो लोग हैं ऑर्गेनिक की तरफ गए हैं, टूरिज्म में उन्होंने पार्टिसिपेट करना शुरू किया। जैसे कुल्लू मनाली, जिस एरिया को आप बिलोंग करते हैं, मंडी में, वहाँ टूरिज्म का बहुत डोमिनेंस है, पर हमारी साइड में नहीं, अब लोग कर रहे हैं। मैंने एक और यहाँ पे क्लैन जो है वो बढ़ते देखा है, वो है एडवेंचर स्पोर्ट्स वाला। आजकल मेरे को बहुत सारे लोग ऐसे मिल रहे हैं जो रनिंग कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, हाइकिंग कर रहे हैं, ट्रेल रन कर रहे हैं। ऐसे कुछ लोग भी मुझे कुछ पिछले 1 साल में मिले हैं। चेज योर ड्रीम्स, वॉट एवर यू लाइक, प्लीज डू दैट। अगर आपने उसको कोटखाई में करना है करिए, शिमला में करना है शिमला में करिए, परंतु गिव इट बैक टू द सोसाइटी। जब आप एक टॉप लेवल पे पहुंच जाए, जब आपको लगे कि हाँ अब मैंने अचीव कर लिया जो मैंने करना था, प्लीज कम बैक
and pay back to your society. That's the key. ब्यूटीफुल मैसेज. जितने भी आप नौजवान हैं, बहुत ही अमेजिंग मैसेज चेतन भैया ने यहाँ पर हमें दिया है. आपने एडवेंचर स्पोर्ट्स वगैरह का, आर यू एथलेटिक, डू यू फॉलो? आई मीन आप काफी फिट लगते हैं ओवरऑल. मैं ऑलमोस्ट लगभग 100 किलो हो गया था. हाँ. तो अपना वेट शेड करने के लिए 2015 में मैंने रनिंग शुरू करी. फिर जब मैं 500 मीटर दौड़ा, उसका 1 किलोमीटर करते करते मेरे को उसका हाई मिलने लग गया. तो आज आई बिकम अ मैराथन रनर, नॉट फुल मैराथन, द हाफ मैराथन, द 22 किलोमीटर्स. और मैं मेरे ख्याल से I thought 2 किलोमीटर या कुछ बोलेंगे आप. 22 किलोमीटर्स is a marathon for me. I can't run from here till like your gate here outside. 40 लगभग 50 भी हो सकती है. मेरे को भी काउंट, आई कैन नॉट रिकॉल द काउंट, पर मैं इतनी हाफ मैराथन दौड़ चुका हूँ. एंड आई स्टिल लव रनिंग. जब मेरे को कहीं मौका मिल जाए, अपना गियर पहनो और निकल जाओ. Dopamine dose आपका वहां से. Absolutely, the high I get from my running. Yeah. I'll play one more game with you and then we'll talk about your future plans. Sure. Okay? हम एक वैल्यू चेक गेम खेलेंगे. स्ट्रैटेजी या एम्पैथी क्या काम करती है? Empathy. सहानुभूति लोगों से बिल्कुल. रखना. आपको सिंपैथाइज करना पड़ेगा लोगों के साथ. एम्पैथाइज भी करना पड़ेगा, सिंपैथाइज भी करना पड़ेगा. और उसके बाद वो जब आप यूज हो जाएगी, अपने आप स्ट्रैटेजी में वो तब्दील हो जाती है. आपको पहले समझ तो आना चाहिए ना, है क्या इशू, क्या है, क्या करोगे स्ट्रैटेजी का. स्ट्रैटेजिकली बात करने को भी पॉलिटिक्स बोला जाता है काफी बार, है ना? Obviously. बट आप कह रहे हैं कि नहीं, इमोशनली कनेक्ट कीजिए. इमोशनली हिमाचल में तो जितना, हिमाचल में क्या, मेरे को लगता है पूरे हिंदुस्तान में जब तक आप पर्सनल कनेक्ट नहीं करेंगे. देखिए, इसके सबसे बड़ा एग्जांपल ना नरेंद्र मोदी जी है. आज उनकी इतनी इमोशनल अपील है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, और स्पेशली मैं हिमाचल के अंदर, तभी तो वो इतने ग्रेट लीडर बने हैं. उससे पहले अटल जी थे. तो उनको लोगों के इश्यू समझ आते हैं, वो इमोशनली उनके साथ कनेक्ट करते हैं. मैं एक छोटा सा इशू यहाँ पे रखना चाहता हूँ. सबसे बड़ा खर्चा एक हाउस होल्ड में क्या होता है? भगवान ना करे, महादेव ना करे, आपके घर में कोई बीमार हो, सबसे ज्यादा खर्चा आज की डेट में मेडिकल बिल्स का है, राइट? तो उन्होंने एक पॉलिसी लेकर आए, और इसमें हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर है जगत प्रकाश नड्डा जी, उनका भी बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है. उनको भी मैं यहाँ से साधुवाद देना चाहता हूँ. इन दोनों व्यक्तियों ने, मोदी जी ने और नड्डा जी ने, एक पॉलिसी लेकर आए जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी पॉलिसी है. उसको नाम दिया आयुष्मान भारत. 5 लाख तक फ्री इलाज. तो आप समझिए ना कितने लोग, मेरे को लगता है 95% ऑफ लोग तो उसी में आ जाते हैं. किसी का 5 लाख से खर्चा बहुत कम होता है, जैसे कोई बहुत ही क्रिटिकल डिफिकल्ट केसेस. तो उनको ये इश्यू समझ आया, तभी वो ऐसी पॉलिसी लेकर आए. एंड आई थिंक शायद यही कारण होगा कि अभी तक वो इनिंग्स चलती जा रही है, नॉट आउट. तो इसको ना मैं ये बोलने वाला हूँ राहुल, एम्पैथाइज and then strategize. I think they go hand in hand. First you need to empathize. पहले आप समझेंगे, उसके बाद ही आप sympathize and then do the strategy. Make sense. Visibility या credibility? Credibility any day. Any day. Any day. तो दिखना पसंद नहीं है आपको? दिख जाओगे जब credible है. Beautiful answer. Okay, I'll do one more. Data या instinct? Tough one. Instinct. अब पता क्या होता है, एक्सपीरियंस के साथ राहुल, जब आप पॉडकास्ट करते रहोगे ना, तो आप भी इंस्टिंक्ट पर अपना क्वेश्चन पूछ लोगे, बट कहीं ना कहीं वो इंस्टिंक्ट बैक्ड होगी डेटा के साथ. अरे आप तो काफी पॉलिटिकल हो गए हैं. आई एम श्योर आपका अगला इलेक्शन पक्का आप जीतेंगे, बिकॉज़ आप दोनों बातें बोल पा रहे हैं. आपको एक ही चूज करना है इसमें. आप इंस्टिंक्ट फर्स्ट चीज आप ये कहें. इंस्टिंक्ट. मैं एंड व्हाई डिड यू चूज इट आउट ऑफ द टू? मैं हूँ इस तरह का, मेरी बाय डिफॉल्ट सेटिंग ही इंस्टिंक्ट की है. मैं इंस्टिंक्टिव करता हूँ. हाँ, आई थिंक अगर आप इंस्टिंक्टिव ना भी हो तो आप वो कदम भी नहीं उठा सकते जो आपने या मैंने लिया. आपने लिया है. अब मैं आपको एक चीज बताऊं, इंस्टिंक्ट की वजह से मेरे बहुत सारे जो मेरे डिसीजंस हैं वो सक्सेसफुल हुए हैं. सो मेरा स्ट्राइक रेट या सक्सेस रेट इज वेरी हाई. सो गट फील जो है वो एब्सोल्युटली इंस्टिंक्ट. छठी इंद्री, छठी इंद्री बोल लो, सातवीं बोल लो, आठवीं बोल लो. इंद्रियों का आजकल डिफरेंट मीनिंग होता है हिमाचल प्रदेश में. सो बेसिकली इंस्टिंक्ट. आई विल हैंड्स डाउन फॉर इंस्टिंक्ट. बहुत मजा आ रहा है मुझे इस कॉन्वर्सेशन में. हिमाचल के यूथ को आपके हिसाब से सबसे ज्यादा, हिमाचल के, आई एम नॉट स्पेसिफाइंग, मैं आपके एरिया खाने की नहीं बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप हिमाचल का भी पूरा सोशल मीडिया इस वक्त अब आप हेड कर रहे हैं, तो आपको वो विजिबिलिटी होगी. तो आपके हिसाब से हिमाचल के यूथ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज क्या है? ड्रग्स. देखिए, ये चिट्टा करके एक नाम सुना होगा आपने. जी जी, मैंने वीडियोस भी देखे, काफी सारे वायरल होते हैं. उससे गड़बड़ हो रहा है, और काफी गड़बड़ हो रहा है. मैं तो आसपास भी देखते रहता हूँ. उसको कंट्रोल करने की बहुत जरूरत है. पर एक जिसको बोलते हैं ना फ्लिप साइड या गुड थिंग इज कि इसकी जो अवेयरनेस इतनी हो गई है, जो शायद मैंने 2021 से लेकर 2023 तक देखी थी, अब थोड़ा सा डाउनवर्ड ट्रेंड भी है. आप कह रहे हैं कि नशा बहुत बढ़ गया था और अब
हल्का, में मैं बहुत वो बोलूँ कम- कम नहीं हो रहा, ऐसे नहीं बोला कि बहुत ज्यादा कम हो गया, पर कम होना शुरू हो अवेयरनेस गया। देख रहे हैं। लेकिन उसमें 3 फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले साइकोलॉजिकल। अब मुझे बहुत सारे ऐसे हाउस होल्ड पता है जो अपने बच्चों की इस बीमारी को बचाते हैं, दिखाते नहीं है, छुपाते हैं। छुपाते हैं। तो छुपाने से मेरे को लगता है सारा गड़बड़ हो रहा है। पर जब तक आप नहीं मानोगे ना आप कि मेरे बच्चे को प्रॉब्लम है, तब तक आप उसके रेजोल्यूशन पे नहीं आ पाओगे। तो सबसे बड़ा इशू ये है। मतलब वो हेल्प करना चाहते हैं मगर सोसाइटी गांव की शर्म की वजह से, बिल्कुल सोसाइटी की शर्म की वजह से वो कह नहीं पाते या वो इलाज नहीं करवाना चाहते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक तो ये हो गया, जब तक आप खुद मानोगे ना कि हाँ मेरे बच्चे को प्रॉब्लम है और उसकी जान हमारे को बचानी है, तो मेरे को लगता है 90% बैटल आप वहीं जीत जाते हो। उसका चीजें सॉल्व भी हो सकती है। और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ गड़बड़ भी हुआ है। दूसरा, मेडिकल इश्यूज। क्या हमारे पास यहाँ स्टेट ऑफ आर्ट रिहैब्स हैं? वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। क्यों हमारे को सिर्फ चंडीगढ़, दिल्ली या बाहर जाना पड़ता है? तो मुझे लगता है उसको भी हमारे को बढ़ाने की जरूरत है। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है लॉ इन्फोर्समेंट, और उस पर भी बहुत अच्छा काम अब जो है वो कर रही है एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस स्पेशली। मैं अपने जिला की बात करता हूँ तो दे डूइंग ए फिनोमिनल जॉब, पर उस पर भी बहुत काम करने की जरूरत है। देखिए हम लोग ना डरते हैं। आपके आसपास सबको पता होता है डीलर कौन है, तो आपको अगर पुलिस को बता दोगे तो आप मतलब समाज के लिए whistle काम blowers करोगे। नहीं है हमारे पास। होंगे, कम होंगे, पर उसकी मेरे को लगता है बढ़ने की जरूरत है। बट गुड पॉइंट, डरते हैं बताने डरते हैं। गुड पॉइंट इज कि अब ये ना हमारे एरिया में थोड़ा सा कम होने लग गया है। अब इसको हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए मैं यूथ से सबसे, प्लीज पिक अ स्पोर्ट्स, पैशनेट स्पोर्ट। आप पैशनेट हो जाइए उसके बारे में। जो हाई या जो नशा आपको स्पोर्ट्स से आएगा ना, वो किसी और चीज से नहीं आएगा। आप चाहे रनिंग करिए, आप चाहे क्रिकेट खेलिए, आप फुटबॉल करिए, आप चाहे चेस खेलिए, जो भी आपको अच्छा लगता है मगर पिक करिए एक स्पोर्ट्स को। मानसिक सिचुएशंस की वजह से, फ्रस्ट्रेशंस की वजह से, दैट्स प्रोबब्ली हाउ द हैबिट स्टार्ट। नो फ्रस्ट्रेशन हिमाचल में मेरे को तो नहीं लगता। यहाँ हमारा जो हैप्पीनेस इंडेक्स है वो टॉप ऑफ द, I think top 10 में हम हैं मेरे states तो में, फर्स्ट है ना? 5 में होने चाहिए। मेरे पास लेटेस्ट फिगर्स नहीं है अभी जी, इसकी। जी। मुझे लगता है ये तो है नहीं। एक तो जो शुरुआत जो होती है वो शायद कूल बनने के लिए होती है। अच्छा, इफ somebody is doing it I will also do it फॉर फन हाँ, या कि पैसा जरा, ज्यादा है अरे या ट्राई कर whatever, लेते है हैं क्या होगा। बस एक बार उस चक्कर में मेरे को तो लगता है ज्यादातर, आई माइट बी रॉन्ग, मैं तो व्यूअर से, ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूंगा अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप ना। एक्चुअली पुट अ कमेंट एंड कमेंट सेक्शन में इसको करेक्ट करिएगा। पर मुझे लगता है कूल बनने के लिए वो शुरू में किया जाता है और उसका तो हैबिट क्रिएट हो जाती है। ठंड है तो आप कर नहीं सकते। भाई मैं भी -2 में आजकल रनिंग के लिए चल जाता हूँ। आजकल हाँ। सुबह में हाँ मैं जा रहा हूँ। भैया, हमारा ही आलस है फिर ये। जब आपको पैशन हो जाएगा ना, जो आप डोपामिन की बात नहीं, कर आई रहे हो, तो एग्री। मैंने बीच में साइकिलिंग काफी स्टार्ट किया था ड्यूरिंग कोविड। अभी ऑल्सो लुक फिट यार। आई एम काइंड ऑफ, थोड़ा बहुत मैं कुछ एक्टिविटीज करता हूँ, बट साइकिलिंग में काफी टाइम से अब छोड़ चुका हूँ। तो मैं हर एक पॉडकास्ट से कुछ ना कुछ पिक करके अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ। चलो very nice। तो मैं यहाँ से ये पिक करूंगा कि आई विल इम्प्लीमेंट सर का फीडबैक, और मैं भी अब वापस साइकिलिंग चालू करूंगा। जिम कर लो, जो करना है करो पर। आई थिंक साइकिलिंग फॉर मी वो मेरे लिए अच्छा, ठीक है, very nice। एक यू नो द विंड गोइंग पास्ट योर एफर्ट। अगर आप अपनी ही ताकत से आप चल रहे हो तो इन अ वे वो ना आपको, मेरे लिए इट क्रिएट्स अ एसेंस ऑफ जो कर रहा हूँ, जितने किलोमीटर मैं चलूंगा मैं अपनी ताकत से चल रहा हूँ, बिकॉज आपको अपना एफर्ट लगाना पड़ता है उसमें, रनिंग में भी। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। जी। एफर्ट तो लगाना, फर्स्ट किलोमीटर तो चैलेंज होता है। आप मानोगे नहीं, अगर मैंने किसी दिन 10 करना है ना, वो मेरा माइंड होता है कि आज 10 किलोमीटर मेरे को दौड़ना है, तो 5 किलोमीटर के बाद मेरी मेडिटेशन शुरू हो जाती है। आई लव इट। अपने आप वो पुर्जे चलने लग जाते हैं, कि क्या गलत कर रहे हो, क्या ठीक कर रहे हो। और ऑब्वियसली हेल्थ बेनिफिट तो होते ही हैं। आई जस्ट गॉट माय मेडिकल रिपोर्ट्स डन अभी पिछले, ऑल ग्रीन। एब्सोल्युटली टच वुड। वैसा ही रहे। लास्ट मेरा आपसे बस खाली सवाल है अब, अगर पॉलिटिक्स आपके लिए खत्म हो जाए एक दिन, या आप रिटायरमेंट ले लें, आप किस तरह से चाहेंगे कि लोग आपको याद रखें? जो मेरे काम होंगे उससे मेरे को याद रखें। मेरे को याद रखें कि इस लड़के ने या चेतन ब्राक्टा ने आपके लिए कुछ काम करा था, और मैं करके दिखाऊंगा। 5 साल देने भगवान ने, अगर माता हाटेश्वरी और महादेव की आशीर्वाद रहा, वो 5 साल पूरी तरह से अपने क्षेत्र के लिए, अपने लोगों के लिए लगाऊंगा और अपने क्षेत्र को आगे ले जाने की पूरी कोशिश करूंगा। मेरे को याद रखे, आगे आने वाले पूछते कि चेतन ब्राक्टा ने ये काम किया था। ब्रिलियंट, थैंक यू सो मच। आपने हमें इतना टाइम दिया ऑन द जोडकास्ट। जोडकास्ट हैज नाउ कम टू शिमला आल्सो फ्रॉम देहरादून, दिल्ली,
We had a fabulous conversation. Rahul. Thank you so and much. God bless you. I hope you also enjoyed it as much. माता हटेश्वरी का आशीर्वाद आप पे रहे, महादेव का आशीर्वाद आप पे रहे, आपका ये जो है पूरे इंडिया में अच्छा हो, ऐसी कामना मैं करता हूँ. बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं. So that was Mr. Chetan Bragta and I am in Shimla Thiog. Do not miss out what's coming next as well. I'm going to travel a little further away towards Solan and I will bring you another impactful company which is doing wonders when it comes to understanding water. आपके पानी में क्या क्या है जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर देखिएगा. And keep watching the Jodcasts that India is loving. Bye. See you. Thank you. All the best.